हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जो हम लोगों ने बिहार एसआई मेंस के लिए सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18। तो आइए देखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 18 के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होता है इथाइल मरकैप्टन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सामान्यतः एलपीजी होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और ये एक गंधहीन गैस है, लेकिन इसके रिसाव को पहचान करने के लिए हम लोग इथाइल मरकैप्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर जो होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा है वही जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है वो जल जनित रोग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है? तो देखिए आयोडीन तो होता ही होता है, कैल्शियम होता है, उसके साथ साथ फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम भी जो होता है वो अस्थि और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो दूरस्थ नियंत्रण का कहने का सिंपल सा मतलब है जैसे आप लोग रिमोट यूज करते हैं तो उसमें अवरक्त तरंगों का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर एक वयस्क मानव शरीर की अगर बात करते हैं तो उसका लगभग 60 से 70% भाग जो होता है वो जल का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और मनुष्य के जो शरीर में जो अधिकांश पानी है वो कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हमारा कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो बिल्डिंग में प्रयोग सामान्यतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल जो होता है वो यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसके कमी से कौन रोग होती है? इसके कमी से रतौंधी रोग होती है। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। नेक्स्ट है खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज की अगर बात करते हैं तो प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव यानी तत्व या यौगिक उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि सभी यस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी जो खनिज होता है वो यस्क नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट है हमारा कि एसिपिलीन कहाँ से मिलती है? तो एसिपिलीन जो है वो पेड़ के लेकेटेक्स से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से। नेक्स्ट है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना होता है। तो वह किससे बना हुआ होता है? वो जो है वो एंडोस्पर्म से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है CaOH2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसको परंपरागत रूप से बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दोलनीय स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वो क्या होगा? तो आप लोग एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो उस टाइम पीरियड का अगर हम लोग इस पृथ्वी को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जो जी का मान होता है वो कम हो जाता है। और जी का मान जैसे ही कम होता जाएगा तो जो आवर्तकाल है मतलब जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। और जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? धीमे चलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के विष में जब चींटी जो काटता है तो वो जो हमें ज्वलन होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल होता है? तो ये होता है पेट्रोल। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर देते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्हें किस में परिवर्तित कर देते हैं? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे जो है वो नाइट्रेट को अवशोषित करके जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट है हमारा कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है आरबीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कण। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में होता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। नेक्स्ट है हमारा कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो वो होता है
त्रिगुणित। देखिए यहाँ बात कर रहा है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में जो होता है वो त्रिगुणित होता है, और जिम्नोस्पर्म की अगर बात करेगा तो उसमें जो होता है वो अगुणित होता है। नेक्स्ट हमारा कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो द रूट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वॉल्टर एसलिन फेयर सर्विस, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए WA फेयर सर्विस। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो इसका जो टाइम काल था वो था 1848 से लेकर 1856, और सर्वप्रथम सतारा का विलय हुआ था अंग्रेजी राज में 1848 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतारा। और फिर इसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर का होता है, 1850 में बघट का होता है, 1853 में झांसी का। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो देखिए ये सब यूनानी इतिहासकार के नाम दिए हुए हैं जो कि सिकंदर के साथ भारत आया था, लेकिन इसमें जो डाइमेक्स है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट है हमारा कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? तो ये इन्होंने भाग लिया था 1893 ईस्वी में शिकागो में। विवेकानंद से याद रखिएगा, विवेकानंद जो थे वो 1887 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। तो ये जनरली 1904 में किया गया है अभिनव भारत। तो जो BD सावरकर थे उनके द्वारा 1899 में एक मित्र मेला संगठन का स्थापना किया जाता है, और यही जो मित्र मेला संगठन है वो 1904 में जाके नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम से नए उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा कि 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी हैं वो है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। ये सब जो है वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ किया गया एक पत्रिका था, और उसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने, और ये कब? 1921 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम हुआ था, उसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, और चौथा काश्मीर कुंडलबन कनिष्क के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक जो थे वो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी पुस्तक, तो उन्होंने गीता रहस्य लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य। जब बाल गंगाधर जो तिलक थे वो मांडले बर्मा की जेल में कारावास में थे, तो उसी समय ये आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना किए थे। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज और याद रखिएगा, द मराठा और द केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया था। साथ ही साथ बम्बई में इन्होंने गणपति उत्सव की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब यानी लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जो था वो 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो एक विशेष अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय ने किया था। और फिर 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का जब विरोध करते हुए इनको लाठी चार्ज में गहरी चोट लग जाती है, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय 7 सितंबर 1931 और तृतीय 17 नवंबर 1932। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का जो अर्थ था वो एक लगान निर्धारण करने की एक पद्धति थी, जिसमें कि वास्तविक उपज का जो बंटवारा था वो राज और कृषक के बीच होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगान निर्धारण करने का एक तरीका। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो देखिए 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, AN सिन्हा हो गए, महामाया प्रसाद हो गए, ये सबको बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल।
नेक्स्ट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किए थे और ये असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि थी वो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट हमारा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है। तो मगध की प्रथम राजधानी है गिरिब्रज, जिसको कि राजगिरी के नाम से जानते हैं और जिसकी स्थापना जो है वो हर्यक वंशीय प्रतापी राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कहा गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। लाला लाजपत राय से याद रखिएगा, इन्होंने ये कहा था कांग्रेस के बारे में कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है हमारा कि एनी बेसेंट कौन थी। तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जिन्होंने कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ एनी बेसेंट से याद रखिएगा, इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी। तो संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की है दादा भाई नौरोजी, और अपने कौन सी पुस्तक में, उनकी एक पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में प्राणदंड दिया था। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर। इनको इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब जो था वो दिल्ली में मृत्यु प्राणदंड दे दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो ये जो है वो प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया है। तो ये किया गया है UNDP के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UNDP। UNDP की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1965 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश की वेग अधिकतम होगी। प्रकाश का जो वेग होता है वो वैक्यूम में यानी निर्वात में सबसे अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा कि DNA के द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की 13 राजधानी कहा जाता है। तो यूरोप की 13 राजधानी कहा जाता है अबरडीन को, जो कि स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट हमारा कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1996 में हुआ है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है। तो ये दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रॉटरडैम नीदरलैंड सुमेलित है। इगारका चीन सुमेलित नहीं है, क्योंकि इगारका जो है वो रूस का बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो भारत की सबसे बड़ी मशीनरी खान जो है वो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान है, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, छोटे परिवार का मापदंड नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में जो शिक्षा है वो अनुच्छेद 350 के क में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला और दूसरा है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का भी है। तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो उसमें कौन सा है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ये कौन है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज भुगतान क्या होता है, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो सर्वप्रथम 2011-12 के बजट में पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी सह अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है। इसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक, तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, तो हाँ सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो इसमें क्या है कमी का रूप दिखाई देती है, क्योंकि जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.14% होता है, जो कि क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब, 2001, और इसमें भर्ती होने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। तो देखिए जो सांसद आदर्श ग्राम योजना था इसका जो स्टार्टिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, और फिर इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जो गुजरात राज्य है वो विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि ट्राइफेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइफेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास का। नेक्स्ट हमारा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी संस्तुति किया था फेरबानी समिति ने, और इसका प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक भी है, LIC भी है, GIC भी है, IDBI भी है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र जो है वो भुगतान सुनिश्चित करने संबंधित दस्तावेजी साख है जो आयकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब, 2012 से लेकर 2017, जो कि एक अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्यों, क्योंकि फिर नीति आयोग आ जाता है, के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो लक्ष्य रखा गया था 4%। नेक्स्ट हमारा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए हैं। तो ये एक कांचीपुरम तमिलनाडु में जन्म लिए हैं, उनका नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, पर राज्यों द्वारा एकीकृत और आवंटित किया जाता है। तो वो राज्य है वो कर है अस्टाम्प शुल्क। अस्टाम्प शुल्क का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 268 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात में कमाता है। तो भारत जो है वो सूती कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित है, तो सूती कपड़ा उद्योग से ही कमाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दामोदर नदी से निकाला गया है एडन नहर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और इस नहर द्वारा पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं वो सिंचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। खनिज की अगर बात करते हैं तो खनिज क्या है, एक समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा जो है वो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस की अगर बात करते हैं तो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मैच करेगा, और वन अपरोपण जो है वो वर्षा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो ये है उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन है। तो कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, ब्राजील में। नेक्स्ट है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडों के लिए जाना जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा कि झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, किसी कृषि का प्रकार है जिसको कि स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और ये जो है वो खासी जनजाति के लोग करते हैं। खासी की अगर बात करते हैं तो वो एक अनुसूचित जनजाति है जो कि मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है। तो देखिए अगर गर्म सागरीय धारा की बात करते हैं तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ही जो है वो एक गर्म सागरीय धारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, तो विश्रामपुर जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये एक कोयला भंडार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ जो है वो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। पहला है चंबल घाटी परियोजना, तो हाँ चंबल घाटी परियोजना ही जो है वो इससे एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। यह जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सम्मिलित सहयोग से स्थापित होने वाली एक परियोजना है। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है वो कार्डमम की पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कार्डम पहाड़ियां हैं इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी घाट तक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।